की लोकसभा सीट से राहुल गांधी की जीत मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस बार लेफ्ट की सत्ताधारी पार्टी यानी कि केरल में जिस पार्टी की सरकार है सीपीआई, उसने अपना प्रत्याशी वायनाड सीट से उतार दिया है। केरल के वायनाड से डी राजा की पत्नी एनी राजा को सीपीआई, जो कि इस वक्त केरल में सरकार चला रही है, सीपीआई ने एनी राजा को अपने प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस बार केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी कि वायनाड में इस वक्त मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सीपीआई और बीजेपी के बीच इस वक्त राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में फंसे हैं, शायद इसीलिए इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अमेठी राहुल गांधी के लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और 26 अप्रैल के बाद इस पर फैसला हो सकता है। दरअसल जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, वो ये स्ट्रैटेजी है कि 26 अप्रैल, क्योंकि 26 अप्रैल को अमेठी में माफ कीजिएगा 26 अप्रैल को वायनाड में वोट डाला जाना है, तो वायनाड में वोट डाले जाने से पहले अमेठी की चर्चा न हो या राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अमेठी में फैसला न लिया जाए, इस तरह की एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस के अंदर चल रही है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को, यानी कि जब सेकंड फेज का इलेक्शन पूरा हो जाएगा, वायनाड में वोट डल जाएंगे, उसके बाद राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है अमेठी से। इस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह की इक्वेशंस बन रही हैं वायनाड में, वो इक्वेशंस भी ये बता रही हैं कि मुकाबला इस बार वायनाड में राहुल गांधी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े थे तो सेंटर में सीपीआई का समर्थन था, लेकिन इस बार सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ऐसे में मुकाबला राहुल गांधी के लिए वायनाड का बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और इसलिए इस बात की चर्चा चल रही है कि एक और सीट से राहुल चुनाव लड़ सकते हैं और वो सीट अमेठी हो सकती है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। अमेठी से अरविंद श्रीवास्तव इस वक्त साथ हैं और दिल्ली से कनिका कटियार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। अमेठी में चलूंगा, लेकिन पहले कनिका के पास चलेंगे, क्योंकि फैसला दिल्ली में होगा और फिर बात अमेठी तक जाएगी। कनिका, क्या चर्चाएं चल रही हैं इस पर? अभी आपने कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा से जब बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं अमेठी से, मैं गांधी परिवार का मेंबर हूं, सदस्य हूं, मुझे उतारा जाए। लेकिन यहां तो चर्चा वापस राहुल गांधी के नाम की चलने लगी है और यह भी ऐसा है कि शायद 26 तारीख के बाद जब वायनाड में इलेक्शन हो जाएगा तब उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। खबर क्या है दिल्ली से? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर राहुल गांधी की अमेठी से अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 26 तारीख के बाद जो है कांग्रेस पार्टी ये फैसला करेगी कि आखिरकार कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो विशेषज्ञ सूत्र हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी का रुख करेंगे। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह है कि 26 तारीख को वायनाड में चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग होनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि वायनाड की जनता ये सोचे कि राहुल गांधी ऑप्शन के तौर पे वायनाड को बार बार चुनते हैं, एक मैसेज खराब ना हो, इसीलिए अभी तक अमेठी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन बिल्कुल हमने कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा से बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो भी चाहते हैं और खासतौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा आकर चुनाव लड़े। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख के बाद जो है अमेठी और रायबरेली का फैसला किया जाएगा और पूर्णतः ये संभव है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी का रुख करेंगे और अमेठी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। पिछली बार दोनों सीटों पे उम्मीदवारी जो है पहले से ऐलान कर दी गई थी, लेकिन इस बार वायनाड के लोगों को एक मैसेज गलत ना जाए या कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी ना हो जाए, इसीलिए स्ट्रैटेजिकली जो है वायनाड को लेकर, वायनाड के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारी की जो ऐलान है उसको रोका हुआ है। 27 तारीख से जो है वहां पे नामांकन की शुरुआत होगी यानी कि अमेठी में। उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 26 तारीख के बाद जो है वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, चाहे वो रायबरेली की सीट हो या अमेठी की सीट हो। दोनों ही सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान जो है 26 अप्रैल के बाद किया जाएगा। बिल्कुल आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैसेजिंग जो है वो रॉन्ग ना जाए और वायनाड में इसका असर ना देखने को मिले और राहुल गांधी वो वायनाड जो जहाँ से जीत वो 2019 में सांसद बने थे, वहां से वो ना हार जाए या वहां पे माहौल ना खराब हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की है, जिसका खुलासा 26 तारीख के बाद जो है साफ तौर पर हो जाएगा। क्योंकि अब यूपी में बात करें तो रायबरेली और अमेठी पे सबकी नजर लगी हुई है। लगातार स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही है कि वो वापस से आए, लड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी के तहत जो है 26 तारीख का इंतजार कर रही है और यही कहा जा रहा है कि 26 तारीख के बाद जो है रायबरेली और अमेठी का फैसला होगा। हालांकि रायबरेली से कौन लड़ेगा इससे कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अमेठी में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ठीक है कनिका, मेरे साथ बने रहिए। मैं अरविंद के पास चलता हूँ, अमेठी से इस वक्त लाइव है।
अरविंद, 3 बार राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। पिछला चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन 2004, 2009 और 2014 में 3 टर्म राहुल गांधी वहां से सांसद रहे। उससे पहले सोनिया गांधी वहां से सांसद रही। 16 बार कांग्रेस का मेंबर वहां से चुनाव जीता है, यानी कि एक वक्त पे गढ़ इसको कांग्रेस का माना जाता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो संगठन है उसमें जान नहीं है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का नाम उठता है। स्मृति ईरानी चैलेंज दे देती हैं कि भाई कोई ना कोई जरूर आएगा गांधी परिवार से। वो ये इस बात को कह भी रही थी। संगठन में क्या देखने को मिल रहा है? किसी तरह की कोई हलचल देखने को मिल रही है? राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर क्या चर्चा है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आज उस चीज को बढ़ते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देख रही है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी की एंट्री अमेठी में होती है, हालांकि पहला चुनाव वो हार जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अमेठी का मैदान छोड़ते हटती नहीं है। वहीं दूसरी बार खुदा न खासा पार्टी उनको टिकट देती है और वो चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद वो लगातार महीने में करीब अगर 5 राउंड 6 राउंड कहा जाए तो कम नहीं होगा। जिस तरीके से स्मृति ईरानी कंटिन्यू अमेठी में बनी रहती हैं और जनता के साथ खड़ी रहती हैं, लोगों के सुख दुख को समझती हैं, उसी को देखते हुए आज पार्टी ने फिर से उनको प्रत्याशी, भाजपा का प्रत्याशी अमेठी से बनाया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहूं कि जिस तरीके से गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, आज तक वास्तव में कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात होगी कि अमेठी और रायबरेली में अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है। इस प्रत्याशी के चक्कर में अभी तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा कि वायनाड का मामला आ रहा है कि वायनाड से 26 तारीख को जब सिचुएशन फाइनल हो जाएगी, जैसा कि अनिका जी बात कर रही थी, बता रही थी कि फाइनल हो जाएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन अमेठी का होगा। ऐसे में यहाँ की जनता कयास लगाए बैठी है और यहाँ की पार्टी भी जो कांग्रेस की है वो भी उहापोह में फंसी हुई है। हाँ, यानी कि अब ये जो भी होगा ये समझ लेते हैं कि 26 अप्रैल के बाद ही होगा। 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोट पड़ जाएगा लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में, उसके बाद कांग्रेस फैसला लेगी, क्योंकि फिर नामांकन के लिए टाइम भी रहेगा। 3 मई तक नामांकन है, 20 मई को अमेठी में चुनाव होना है, वोट डाले जाने हैं। तो अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा वर्सेस स्मृति दिखता है या फिर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी दिखता है, ये 26 अप्रैल के बाद पता चलेगा। दोनों का शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। इस बीच अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली और अमेठी से लड़ने जरूर आएगा, ये दावा किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेठी एक बार फिर से राहुल गांधी को हारता हुआ देखेगी। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है। दीदी क्या हार के डर से एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। दीदी क्या हार के डर से कांग्रेस प्रत्याशी ने घोषित कर रही है। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ।